नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न संख्या 1 हम देख रहे हैं। यदि आप अभी डियर माई सर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे से आगे अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। तो हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में प्रत्येक के व्यंजकों का गुणन कीजिए। तो आपको क्या निकालना है? गुणन करना है। तो हम जो आपके युग्म दे रखे हैं 4p, q प्लस r, इनका आपस में क्या करना है? गुणा करना है। तो हम पहला प्रश्न कर लेते हैं। 4p, अब गुणन का अर्थ है तो गुणा q प्लस r, इनका आपस में गुणा करवाना है। तो हम गुणा कैसे करवाएंगे? जब ये 4p है तो इस 4p का हम q से भी गुणा करवाएंगे और इस 4p का हम r से भी गुणा करवाएंगे। तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं? 4p गुणा q प्लस 4p गुणा r, प्लस का r है, प्लस का r लिख दिया। इनसे हम गुणा करवा रहे हैं। तो गुणा करने पर हम क्या आया कि 4, इनके आगे कोई संख्या नहीं तो 4, और p, यहाँ पे p नहीं है तो p, यहाँ पे q है, यहाँ पे q नहीं तो q, तो क्या गया? 4pq प्लस 4, इनके आगे कोई निशान संख्या नहीं है तो 4, यहाँ पे p, यहाँ पे p नहीं तो p, यहाँ पे r, यहाँ पे r नहीं है तो r। तो हमारा उत्तर आ गया 4pq प्लस 4pr। इसी अनुसार हम प्रश्न कर रहे हैं अभी दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? ए बी का गुणा करना है a माइनस बी से। तो इनका भी गुणा सेम इसी तरीके से हम करेंगे। बहुत अच्छी विधि है कि ए बी का गुणा पहले a से करवाएंगे, फिर ए बी का गुणा b से करवाएंगे। यदि आपको ऊपर वाले प्रश्न से थोड़ा सा भी हिंट मिला है तो अब हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे a और यहाँ पे a है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? a स्क्वायर, यहाँ पे b है तो इसके पीछे लिख दिया b। अब देखो a b का गुणा किससे? b से करवाना है। इनके आगे माइनस है, इनके आगे प्लस है, क्या आएगा? माइनस। यहाँ पे देखो a है तो a हो गया, यहाँ पे b है और यहाँ पे भी b है तो क्या हो गया? b गुणा b, b स्क्वायर। तो ये हमारा उत्तर आ गया है। ये प्रश्न इस विधि सीधा समझ में नहीं आया तो आपको ऐसे करना होगा। ए बी का गुणा ए से, फिर ये तो ए बी तो प्लस का है तो ये प्लस का ए बी है, इनका गुणा करवाना है आपको माइनस बी के साथ। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि हम a का a से गुणा करें, a स्क्वायर, b है तो b आ जाएगा। फिर a b प्लस का है, ये b माइनस का है तो माइनस, फिर a का a और b गुणा b, b स्क्वायर। इस विधि से इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है। इसी के साथ प्रश्न कर रहे हैं हम तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? a b गुणा 7a स्क्वायर b स्क्वायर, मतलब 7a स्क्वायर b स्क्वायर का गुणा a प्लस b से करवाना है। बोले संख्या देखो, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये a माइनस बी वाला बाद में लिखा हुआ है, यहाँ पे a प्लस बी वाला पहले लिखा हुआ है और ये संख्या वाला बाद में लिखा हुआ है इस प्रश्न के अनुसार। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आप इनको कैसे कर सकते हैं कि a का गुणा इनसे करवाना है, b का गुणा भी इनसे करवाना है। तो हम ये भी लिख सकते हैं a गुणा 7a स्क्वायर b स्क्वायर, ये प्लस b का गुणा किससे करवाना है? 7a स्क्वायर b स्क्वायर। तो उत्तर क्या आएगा? अब इनके आगे कोई संख्या नहीं है, 7 है तो केवल 7, यहाँ a है, a की घात कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1 और a स्क्वायर कितनी हो जाएगी? a की घात 3 b स्क्वायर, क्योंकि b यहाँ पे है ही नहीं, प्लस 7a स्क्वायर, यहाँ पे b है, b की घात 1 है और b की घात यहाँ पे 2, तो क्या हो जाएगी? गुणा करने पर b की घात 3। तो ये हमारा उत्तर आ गया 7a³ b² प्लस 7
ए स्क्वायर बी क्यूब। इसी के साथ प्रश्न हम कर रहे हैं अभी चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, ए स्क्वायर माइनस 9 का गुणा करवाना है 4a से। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर गुणा 4a माइनस 9 का गुणा 4a से। तो यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे a की घात 1 है, तो क्या हो जाएगा 4 a की घात क्यूब माइनस 9 और 4 का गुणा 36 a। ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अब प्रश्न संख्या 5 तो सबसे सिंपल प्रश्न है, क्योंकि किसके साथ में गुणा करवाना है, जीरो के साथ करवाना है। किसी भी संख्या को जीरो के साथ गुणा करवा दे उसका उत्तर कितना आता है, जीरो ही आता है। तो ओके, हमारा एक प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। आपको बड़ा अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।